ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर का क्लास 10th का रिवीजन, जो कि फुल चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। उसी के अंदर हम ऐसे ही कुछ नोट्स निकालेंगे, ऐसे ही कुछ नोट्स को हम समझेंगे और उसी के थ्रू हम चैप्टर को कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टडी रैंकर्स के नोट्स देख रही हूँ, आपको जो अच्छे लगे हो आप उसके नोट्स देखें और मेरे हिसाब से ये नोट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, तो मैं यही वाले नोट्स बता रही हूँ। मुझे नहीं पता ये लोड क्यों नहीं हो रहा है। नेट है, वाईफाई सब कुछ है मेरे पास। ओके, हो गया। सो वाईफाई बंद है या सो ये रहा इसका स्टडी मटेरियल। तो हम सारा का सारा एक बार कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लेंगे और फिर हम उसके साथ पढ़ाई अपनी जो है स्टार्ट करेंगे। सो दिस हम कॉपी, ठीक है। नाउ हम इसको हम पेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं हम, बट अगर हम व्हाट्सएप में करेंगे, चलो मैं करती हूँ पेस्ट, मैं आती हूँ 2 मिनट। सो आई हैव गॉट एन एप्लीकेशन विच इज़ नोटपैड, मैंने अभी डाउनलोड करी है एंड देखते हैं कैसी है ये। पेस्ट करते हैं एक बार यहाँ पर अपना। ओके, सो ये आ गया अपने पास सब कुछ, ठीक है। अपने को जो पढ़ना है वो अपन पढ़ेंगे ही, है ना। ऑब्वियसली तो मैं आपको सारा कुछ बताती जाऊंगी, कुछ हमें लिखना नहीं है इसमें कहीं पे भी। दिस इज सो लेट्स स्टार्ट इट एंड गाइस, आप प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको सारे जो भी लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टडी मटेरियल एंड नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th इकोनॉमिक्स। ओके, टॉपिक्स इन द चैप्टर, ओवरव्यू देखना होगा चैप्टर का एक बार, ठीक है। फिर व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डेवलपमेंट हमसे क्या प्रॉमिस करता है, और डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो। इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ठीक है। इनकम एंड अदर गोल्स और इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, 2 बार अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। पब्लिक फैसिलिटीज़ और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओवरव्यू। पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट, पहला है पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट, की अलग लोगों की अलग राय है डेवलपमेंट के ऊपर। ये हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे कि किस तरह से है। कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स यानी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि एक चीज़ को पॉइंट आउट करे। तो जो डेवलपमेंट है उसको समझने के लिए, जैसे अगर हम एक ड्रेस लेते हैं, उस ड्रेस का डेवलपमेंट क्या होगा। कोई कहेगा कि उस पर अगर हम फ्लावर लगा दें तो होगा, कोई कहेगा नहीं मैम उस पर अगर हम एक बड़ा सा स्टार बना दें पेन से तो शायद वो डेवलप होगी। कोई कहेगा नहीं मैम अगर उसके नीचे हम जैसे वो होता है ना एक फ्रिल्स टाइप, अगर उसके नीचे हम स्टिच कर दें तो वो डेवलपमेंट होगा। तो डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट इसके ऊपर पर्सपेक्टिव होगा, जिससे हमें फर्स्ट पॉइंट समझ में आता है कि पर्सपेक्टिव अलग अलग है। कॉमन इंडिकेटर्स कौन से होंगे इनमें से, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे कि मैम इस पर फ्लावर लगाओ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे मैम इस पर ब्रोच लगाओ, तो वो एक कॉमन इंडिकेटर होगा। पर्सपेक्टिव अलग अलग है, कॉमन इंडिकेटर्स कुछ ही हैं, ठीक है, जो कि कॉमन है, सब बोलते हैं सेम बात को। मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को किस तरह से मेज़र किया जाता है, जैसे कि वो हम मेथड इसमें देखेंगे, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें एक ड्रेस का डेवलपमेंट किस तरह से मेज़र किया जाएगा, जब वो ड्रेस अट्रैक्टिव दिखेगी, तो उस अट्रैक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए हमें कुछ लोग चाहिए होंगे या कुछ अलग अलग माइंडसेट की लोग चाहिए होंगे। जैसे हमें ट्राइबल्स की ड्रेसेस पसंद नहीं है, बट कुछ जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी ट्राइबल्स की ड्रेसेस में फ़ोटोशूट कराती हैं, है ना। कुछ कैमरा वाले जो हैं वो शूट करते हैं, कुछ कंपनीज ऐसे फ़ोटोशूट करती हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग मेज़रिंग, डेवलपमेंट को मेज़र करने का तरीका है। हम देखते हैं एक तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू, समाज का एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि छोटे कपड़े अच्छे नहीं, और एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है छोटे कपड़े लोग अमेजिंग, है ना। तो वो एक अलग हमारा जो है क्राइटेरिया या एक अलग मेथड हो जाता है फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ क्लोथ। अभी हम क्लोथ से या फिर हम एक नॉर्मल छोटे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं अभी, है ना, हम अभी चैप्टर के अंदर नहीं घुसे हैं। कॉन्सेप्ट फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी, कॉन्सेप्ट फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी। सो दिस इज
परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ एन इकोनॉमिक टर्म। ये एक इकोनॉमिक टर्म है, इसलिए हमें या आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा, इकोनॉमिस्ट को इसका मीनिंग ज़्यादा पता होगा, ठीक है। पावर पैरिटी को ख़रीदना एक इकोनॉमिक टर्म है फॉर मेजरिंग प्राइसेस एट डिफरेंट लोकेशंस। अलग अलग लोकेशंस पे जाके, अलग अलग जगहों पे जाके उस चीज़ का प्राइस को मेज़र करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, जैसे यहाँ पर राजस्थान में किसी चीज़ का प्राइस कम होगा तो तमिलनाडु साइड में उसका ज़्यादा होगा। वैसे अगर हम कंट्री के बेसिस पे देखें, यहाँ कम होगा, अमेरिका में ज़्यादा होगा, या अमेरिका चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, चाइनीज़ भी सामान प्रोवाइड कराता है और हम भी सामान प्रोवाइड कराते हैं, बट उनका सामान सस्ता होता है, हमारा सामान महंगा होता है। जो भी रीजंस हो, लेकिन प्राइस में डिफरेंस है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ एन इकोनॉमिक टर्म फॉर मेजरिंग प्राइस एट डिफरेंट लोकेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस, which says that if there are no transaction costs nor trade barriers for a particular good, then the price for that good should be same at every location। देखो क्या होता है, जैसे कि एक चीज़ होती है ना, जैसे हम एक चीज़ को लेते हैं, एक टी शर्ट है, उसकी रेट यहाँ पर है, मेरे पास वो टी शर्ट है और मैंने उसको मैन्युफैक्चर करा है और मैं उसकी रेट कह रही हूँ 100 रुपीज़, ठीक है। आपको पता चला कि मैंने उसकी रेट लगाई है 100 रुपीज़। आप जाके अपने 3 फ्रेंड्स को बताओगे कि मैं एक टी शर्ट तुमको ला के दूँगा, उसकी रेट होगी 150 रुपीज़। वो फ्रेंड्स तुम्हारे रहते हैं दिल्ली, बेंगलोर और कर्नाटका में, मान लो। तो आई डोंट नो बेंगलोर कर्नाटका एक है क्या, अलग होंगे, व्हाटएवर। तो मान लेते हैं दिल्ली, बेंगलोर और उत्तर प्रदेश। इस तरह से 3 डिफरेंट रीजन्स पे तुम्हारे तीनों फ्रेंड्स रहते हैं। यहाँ राजस्थान से तुमने लेकर मेरी ड्रेस लेकर गए तुम, और तुमने उन तीनों को दे दी 150 में, ठीक है, दे दी। अब जो बेंगलोर वाला है वो वापस दिल्ली में जाके, दिल्ली में किसी, अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में एक ही सिंगल पर्सन रहता है, दिल्ली में तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो वो ले जाके दिल्ली में किसी और को बेच देता है। तो वो उसने उसको रेट बोली, ये 200 का टी शर्ट है, मैं तुमको बेच देता हूँ। तो उसने 200 में उसको बेच दिया। अब दिल्ली में ही 2 लोग हैं, जिसके पास एक के पास में 150 की है और एक के पास में 200 की है। तो ये प्राइस डिफरेंस है जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर है, ठीक है। इसको ही हम, क्योंकि अभी हमने केवल एक ओवरव्यू लिया है, अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो चैप्टर के अंदर आने वाले हैं। नाउ व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है कि अलग लोग होंगे तो अलग गोल्स होंगे। जैसे कि डेवलपमेंट promises a real growth by enhancing total income and standard of living of a person। डेवलपमेंट से हमको एक रियल ग्रोथ का प्रॉमिस मिलता है, एक सच्ची ग्रोथ, एक असली ग्रोथ, जो कि कैसे होगी, बाय एनहेंसिंग टोटल इनकम। एनहेंसिंग मतलब होता है वेट, एनहेंस मीन्स मतलब इसका थोड़ा सा मीनिंग ऐसा होता है कि किसी चीज़ को सजाना, किसी चीज़ को सजा कर दिखाना, अच्छा करके दिखाना, है ना। तो यही वहाँ पर आ रहा है, टू इम्प्रूव समथिंग और टू मेक समथिंग लुक बेटर, है ना, थोड़ा सा सुंदर दिखाना, ठीक है। एनहेंस करना किसी चीज़ को, यही होता है, बेहतर दिखाने के लिए किसी वस्तु में सुधार लाना, ठीक है। अब what development promises? Development promises a real growth by enhancing total income and standard of living। total income और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहेंस करते हुए डेवलपमेंट प्रोमिसेस रियल ग्रोथ। इन दोनों चीज़ों को अच्छा करने के लिए एक रियल ग्रोथ होती है कि इनकम भी बढ़े घर की, और जो वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़े। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। द डेवलपमेंट गोल्स are varying from people to people। for example, देखो, दो हम लड़कियों की बात करते हैं तो इसमें एक का ही दिया हुआ है, मैं आपको दूँ के एग्जांपल, ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। सो वेट, ओके, सो ये हम एक लड़की का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। Okay, so for example, a girl from a rich urban family। एक rich यानी एक rich मतलब अमीर, एक rich urban family, urban यानी जो शहर में रहते हो, तो एक ऐसी rich urban family की एक लड़की, है ना। अब वो लड़की भी कैसे दिखती होगी, उसकी एक फ़ोटोग्राफ आप अपने माइंड में सेट करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली,
अगर, हाँ इमेजेस देख लो आप, अच्छी आ जानी चाहिए। यस एग्जैक्टली, इस तरह की कोई यू नो ये वाली उसकी जो लाइफस्टाइल होगी, ये नहीं, दिस वन नॉट, ये होगी उसकी लाइफस्टाइल, है ना। दो चार अच्छी अच्छी फ्रेंड्स, बहुत सारी पार्टी, मेकअप एंड ऑल, है ना, पूरा शॉपिंग वॉपिंग इस तरह से। तो रिच अर्बन फैमिली की ये हालत होगी एक लड़की की। अब इस लड़की का, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसके घर वालों ने, उसके फादर ने मना कर रखा होगा कि रात को बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इन सब फ़ोटो में आप देख सकते हो ये सब दिन में बाहर है, दिन में बाहर है ना ये सब। एक भी आपको रात को बाहर दिख रही है? नहीं ना, सब दिन में बाहर है। तो यानी कि रिच अर्बन फैमिली की लड़की को रात को बाहर जाने के लिए, या फिर लेट बाहर जाने के लिए, या फिर लेट तक बाहर रहने के लिए मना किया जाता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A girl from a rich urban family gets as much as freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life। ठीक है, अपने भाई जितनी फ्रीडम उसको मिले, अच्छा अब वो ये डिसाइड कर सके कि उसको लाइफ में करना क्या है। तो यहाँ पर शायद इसको ये डिसीज़न नहीं होगा, शायद इसके पेरेंट्स ने इसको कह रखा होगा कि तुम्हारे को ये करना है और उसके बाद ये करना है, तो वो उसके लिए फ्रीडम नहीं है, वो उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर है, ठीक है। लेकिन अगर जब क्या कहते हैं, उसको अगर ये फ्रीडम मिल जाती है तो उसके लिए और अच्छा होगा। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अबाउट, उसको बाहर जाके पढ़ना है अगर उसको वो अलाउंस हो जाती है, क्योंकि देखो इंडिया जैसे शहर में वो इस तरह से घूमेगी, जैसे ये वाली जो फ़ोटो है ना इस तरह से, लेकिन जब वो अब्रॉड में होगी तो वो शायद इस तरह से घूमेगी, या फिर वो इस तरह से घूमेगी, है ना, बेटर फ़ोटो, इस तरह से घूमेगी, तो उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वॉट शी वॉन्ट्स, ठीक है। ये इस तरह से घूमेगी तो इसलिए, ओके ठीक है। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, यही उसके लिए डेवलपमेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक विलेज पुअर गर्ल, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा रिच और अर्बन, अब हम लिखते हैं पुअर और अर्बन को, अर्बन का अपोजिट क्या होता है, वेट, अर्बन का होता है रूरल, अ पुअर रूरल गर्ल। Have a look at these pictures. Have a look at these pictures. Yes, we are having a look at these pictures. और ये पिक्चर्स बिल्कुल सही बेस्ट मैच खाएंगी जो मैं आपकी फ़ोटोग्राफ आपकी माइंडसेट में सेट करना चाहती हूँ। ये है वो गर्ल। अब आपने उस गर्ल को देखा और अब आप इस गर्ल को देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिस इज़ द बेस्ट पिक्चर, ठीक है। इस तरह की गर्ल्स जो होती हैं, है ना, इवन दे डोंट हैव क्लोथ्स टू वियर, ठीक है। और कहीं अगर हम देखते हैं तो लड़कियों के पास अच्छे अच्छे कपड़े थे वहाँ पीछे, है ना, हमने देखा था। लुक एट नॉट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर्स, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये उनकी हालत होती है। अब यहाँ उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा वो आप समझ सकते हो, मतलब दे नीड एवरीथिंग यार, उनके पास अभी कुछ है ही नहीं है जो होना चाहिए ना, उसके उसके मुकाबले में उनके पास अभी कुछ भी नहीं है। तो इनके लिए डेवलपमेंट जस्ट डिफरेंट होगा, इनके लिए डेवलपमेंट जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा उस लड़की से। क्यों होगा डिफरेंट? उस लड़की के पास सब कुछ है इसलिए उसको अब्रॉड जाना है। दे आर इन विलेज, तो इसको तो शहर में जाने का मौका नहीं मिला कभी लाइफ में, और शायद कभी मिलेगा भी नहीं, है ना। तो बस डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, इतनी सी बात को यहाँ से क्लियर करके चलना है आगे चैप्टर में। तो ही चलना, नहीं तो मत चलना आगे, ठीक है। Income and other goals. People prefer to earn more income for fulfilling their daily requirements of life. Companies provide material things like money, but people also want non-material things like freedom, security and respect of others. अब हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी, इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम और अदर गोल्स। नाउ इनकम यानी क्या, व्हाट इज़ मीन बाय इनकम? इनकम, वेट, differentiate between income and other goals। थोड़ा सा फोटोग्राफिक डिफ्रेंशिएशन में चाह रही हूँ जिससे कि यहाँ पे तो नहीं आएगा, वेट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। Here's a summary from my CBSE guide.
ये देखो, ये रहा, ये थोड़ा अच्छा आपको डिफरेंशिएट मिल जाएगा। जैसे ऊपर वाला है ना, इसमें क्या लिखा है, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। इसको देखते हुए ही मतलब जो है अब उस चीज़ को आपको पढ़ना है। ओके, सो वेयर इट इज़, ये फ़ोटोग्राफ हमको इतनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप समझना, सुनना, देखना ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है अब कि income and other goals. People prefer to earn more income for fulfilling their daily requirements. People, देखो मटेरियल कल्चर हमको डेली रिक्वायरमेंट्स है और डेली रिक्वायरमेंट्स हमको मनी से फुलफ़िल होंगी, लेकिन जो नॉन मटेरियल कल्चर है, जैसे कि कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग, जैसे कि मनी, कंपनी से अगर आप काम करते हैं कंपनी में तो आपको मटेरियल कल्चर यानी ये वाली जो चीज़ें हैं ये मिल जाएंगी। बट इनका क्या, व्हाट अबाउट दीज, तो इनको आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन मटेरियल थिंग्स को आपको लेने के लिए, नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं, जैसे कि कस्टम्स, ट्रेडिशन, हैबिट्स, मैनर, एटीट्यूड, बिलीव्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। इतनी सारी जो ये चीज़ें हैं इनको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम से कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। अगर आपको अपनी फ्रीडम चाहिए तो यू वॉन्ट नीड योर इनकम, मतलब अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर आपको फ्रीडम नहीं है लेकिन आपको पे ज़्यादा है, तो आप थोड़े दिन वहाँ काम कर सकते हो, बट एट लास्ट तो आपको वहाँ से ड्रॉप आउट करना ही पड़ेगा ना। अगर आपको फ्रीडम नहीं है कि आप उस कंपनी से, ऑफिस से बाहर निकलने के बाद में यू कांट गो टू योर होम, आपको एक रूम दे दिया जाएगा, आपको वहीं जाना है और डेली वहीं रहना है और लाइफ लॉन्ग वहीं रहना है, तो क्या आप वहाँ काम करेंगे? नहीं, थोड़ा टाइम करेंगे, उसके बाद में यू विल ड्रॉप दैट आउट। तो इसलिए उसके बाद में नेक्स्ट है, लोगों को लगता है कि पैसा कमाएं, बट मटेरियल थिंग्स के साथ साथ नॉन मटेरियल थिंग्स, और पैसे से सब कुछ आ सकता है मटेरियल कल्चर के अंदर। टूल्स आ सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, बुक्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमेटिक थिंग्स, बुक्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, दीज कॉन्क्रीट एंड टैंजिबल थिंग्स आर मैन मेड। ये चीज़ें मैन मेड है और ये मिल जाएंगी। ये वाली जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन मेड है। मैन मेड में और ह्यूमन मेड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैन मेड इंसानों ने बनाई है, ह्यूमन मेड इंसानियत से बनी है, ह्यूमैनिटी से बनी है। ह्यूमैनिटी क्यों नहीं बोलते, ह्यूमैनिटी क्यों बोलते, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस। सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच एनहांसेस सेंस ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, अभी एक डिफ्रेंशिएशन है। ओके, सो आई हैव इंस्टॉल वन और मोर एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड, मतलब एक बोर्ड डाल दिया है मैंने फ़ोन में, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा। तो हम कहाँ पढ़ते हैं, आई फॉरगॉटन। इनकम एंड अदर गोल्स में फर्स्ट पॉइंट समझा दिया। सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच एनहेंसेस सेंस ऑफ सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि कम सैलरी देती हैं। सैलरी कैसी है, लेस, बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट रोज़ है, यानी आपको काम मिलेगा। सैलरी कम है बट काम मिलेगा। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सैलरी तो ज़्यादा देती हैं, यानी हाई देती हैं, बट ऐसी रिस्क है कि आपको कभी भी जो है निकाला जा सकता है फ्रॉम योर जॉब, कभी भी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आधी रात को भी कॉल आ जाए और आपको कह दिया जाए कि कल से आपको ऑफिस नहीं आना है, तो मतलब नहीं ही आना है, और उसमें फिर कोई आपकी रीज़निंग नहीं चलेगी। ठीक है, तो आप किस में काम करना पसंद करेंगे, जहाँ पे सैलरी लेस है पर आपकी जॉब जो है एटलीस्ट 12 मंथ्स तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपको 12 महीने कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और या फिर वेट या फिर आप ऐसी जगह काम करेंगे जहाँ सैलरी तो तेज़ है, हाई है, बट काम आपको यहाँ पे 12 मंथ्स अगर मिल रहा है तो वहाँ पे 1 डे ही मिलेगा, नेक्स्ट डे आपको निकाल दिया जाएगा। तो वेयर वुड यू लव टू वर्क, ऑब्वियसली देयर, बिकॉज कुछ रीजंस हैं क्यों काम करना चाहते हो वहाँ पर। इधर इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर काम है, तो काम करना चाहते हैं हम। वी आर नॉट कि सैलरी सब कुछ है, थोड़ा सा हमको जॉब सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, है ना। जॉब सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज़ है जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है। ठीक है, ये समझ में आ गया।
नो नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट? नेशन का डेवलप होना नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। तो नेशनल डेवलपमेंट यानी कि क्या पूरी कंट्री एक साथ जब डेवलप हो तब तो इंडिया 0 नंबर पे होगा, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में एक वन मैन के पास यानी एक इंसान के पास में भी अगर कुछ कमी है तो वो फिर अनडेवलप्ड कंट्री हो जाएगी। और इंडिया में तो सबके पास कमी है, मेरे पास कमी है, सबके पास कमी है। इवन इंडिया में क्या, हर एक कंट्री में अगर हर कोई अंबानी भी बन जाएगा ना, अगर एक ऐसी कंट्री होगी जहाँ पर 10 लोग रहते हैं और 10 की 10 अंबानी हैं, 10 की 10 अच्छे खासे पैसे वाले हैं। नॉट ओनली अंबानी, टाटा बिरला, है ना, टाटा नहीं होता उसका नाम बिरला होता है ना, अंबानी बिरला, इस तरह से रिच हैं लोग वहाँ पर तो क्या वो कंट्री डेवलप्ड है? नहीं। तो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे ही, जैसे कि इश्यूज़ फॉर फ्रीडम, बिकॉज ग्रीड कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है। ग्रीड नहीं, हम उसको कहेंगे कि इंसान के दिमाग में कभी भी जो है प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरी तरह खुश है। लेट्स चेक, वेट। और वो है भी तो वो कुछ रीजंस की वजह से है। पर्सन हु इज़ कम्प्लीटली हैप्पी, ये देखिए, अ मैन इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स एंड कीप्स ऑन लॉन्गिंग फॉर मोर एंड मोर। नो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस कैन सेटिस्फाई हिज थ्रस्ट फॉर मोर। ठीक है, इंसान को इतनी भूख है, इतनी ज़्यादा भूख है कि मतलब कभी भी, हाँ, एक बार हमें कुछ मिलता है, हम एक बार ऐसा वाला रिएक्शन ज़रूर शो कर देते हैं कि येस वी गॉट इट, बट क्या हम वहाँ रुक जाते हैं? अगर आप फर्स्ट क्लास में 10 मार्क्स ले आए, 10 में से 10 ले आए टेस्ट में, तो क्या आप अगली क्लास में या अगले टेस्ट में बैठना बंद कर दोगे? बिल्कुल नहीं, हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आई एम अ कम्प्लीटली हैप्पी पर्सन ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज कोई भी कम्प्लीटली हैप्पी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, समझ रहे हो? इट इज़ इम्पॉसिबल। चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कितना, अगर हम इसमें सर्च करते हैं, मैं ऐसे ही सर्च कर रही हूँ, वेट, इज मिस्टर अनिल अंबानी कम्प्लीटली हैप्पी? छोटा इशू तो कोई होगा ही लाइफ में, छोटे से छोटा इशू तो कोई होगा ही। ये नहीं आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो, बट छोटे से छोटा इशू तो कहीं ना कहीं होगा ही उनकी लाइफ में, चाहे वो पैर में दर्द होना ही क्यों हो, बट वो इशू होगा। तो नो वन इज़ कम्प्लीटली हैप्पी। ठीक है, अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि, वेट, तो हमने यहाँ पर देखा कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम इस बेसिस पे देखें कि इंसान हैप्पी है या इंसान डेवलप्ड है, तो उस बेसिस पे तो इंडिया तो कभी डेवलप हो ही नहीं सकता है, ना कोई कंट्री कभी डेवलप हो सकती है। एटलीस्ट वन पर्सन, इवन हर पर्सन अनहैप्पी है किसी ना किसी एंगल में। ठीक है, किसी ना किसी, एक ट्रायंगल जो होता है उसके 3 एंगल्स होते हैं, है ना, ऐसे लाइफ के भी 3 एंगल्स होते हैं। एक एंगल होता है जहाँ पर हम अपनी हैप्पीनेस को स्टोर करते हैं, एक एंगल होता है जो बहुत दुख देता है, और एक एंगल वो होता है जो कि लाइफ नॉर्मल जैसे चल रही है, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपके कितने भी दुख होंगे बट अभी आपकी लाइफ चल रही है, ठीक है, नॉर्मल, तो वो नॉर्मल एंगल। इंसान कितना भी कर ले, इस पे जाएगा फिर इस पे आएगा। अगर वो एक दिन यहाँ पर है, इसको हमने सैड बोला था ना शायद, वेट लेट मी मेक देम सैड, हैप्पी मूड्स। अब ऐसा नहीं कि हैप्पी मतलब पैर में दर्द बंद हो गया तो ही इज़ हैप्पी, नो। ऐसे टाइम्स जैसे किसी की शादी होती है तो वो खुश होता है, कि अगर किसी को कोई बच्चा होता है तो वो खुश होता है। तो वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, कुछ स्लाइट मोमेंट्स, हम जब अपने रिलेटिव से मिलते हैं या हम जब किसी शादी में जाते हैं, जब किसी ट्रिप पे जाते हैं तो हम हैप्पी होते हैं। वो मोमेंट्स एक तरफ, और एक मोमेंट होता है हमारी नॉर्मल ज़िंदगी, जैसे हम डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, वो सब, या ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, है ना। तो सैड वाले से वापस हैप्पी पे अगर कोई गया, मान लो अंबानी सैड वाले से हैप्पी पे गए हैं, तो वो फिर नॉर्मल पे भी आएंगे। ठीक है, कुछ मोमेंट्स आएंगे जब वो फिर सैड पे भी जाएंगे, चाहे वो उनकी डॉटर की वेडिंग क्यों ना हो, सैड होंगे थोड़ी देर के लिए, फिर वापस वो हैप्पी पे जाएंगे, फिर सैड पे जाएंगे, फिर नॉर्मल। ये लाइफ है, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, यही लाइफ है ना। एंड यू कांट, आप
ऐसे नहीं कह सकते हो कि लाइफ जो है इतनी इजीली है या फिर इतना आसान है लाइफ को ट्रीट करना। लाइफ इज़ सो हार्ड, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या है। नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ इट्स लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट मतलब कि refers to ability of a nation, refers to nation to improve standards of to improve standard of living of its people, standard of living of its people, standard मतलब स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना चाहिए लोगों की लिविंग का। वो क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आउट ऑफ योर माइंड होंगी मेरे हिसाब से, बिकॉज कि ओके सो इन सारी टर्म्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इन सारी टर्म्स को पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा सा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? देखो, अरे क्या है, टॉपिक्स कहाँ से आ जाते हैं। वेट, ऊपर वाला सारा हो गया हमारा, इनकम एंड अदर गोल्स हो गया, नेशनल डेवलपमेंट से हम कर रहे हैं अभी, है ना। तो हम क्या ऊपर वाला सारा कट कर देते हैं। और रही बात नेशनल डेवलपमेंट की, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्या होता है सब कुछ, क्या चीज़ क्या है, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर होएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है कि एक जो सिंगल होता है पर कैपिटा, है ना, पर कैपिटा, शायद आई थिंक एक ईयर का होता है या एक सिंगल पर्सन का होता है, शायद ऐसा कुछ होता है। उसकी डेफिनेशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन, लिटरेसी रेट कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो वाली लिटरेसी रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ कितनी है वहाँ पे, एटसेट्रा। ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि नेशन कितना डेवलप्ड है अपने आप में, ठीक है। एंड उसके अलावा में वेट, ठीक है, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दीज फैक्टर्स ऑल्सो कंसिडर एज मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट। इनको हम इनको बोलते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट पॉइंट्स, या फिर हम इनको बोलते हैं, इनका एक और नाम है मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अगर आपसे पूछे जाए एग्जाम में राइट द पॉइंट्स ऑफ मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके आ सकते हैं, ये आपको मार्क्स दिलवाएंगे। नाउ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट स्टेट्स। इनको कैसे कंपेयर किया जाता है? इनको कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा। ना, इट इज़ नॉट पर कैपिटल, इट इज़ पर कैपिटा। अब मैं आपको आधे घंटे के सेशन ही प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे, है ना, पढ़ने के लिए, और प्रॉब्लम नहीं हो, कोई ज़्यादा इशू क्रिएट ना हो, और अच्छे से पढ़ने में आ जाए सारी चीज़ें। तो ये पूरा इरेज हो गया ऊपर वाला। अब नीचे का देखते हैं। ये पूरा अभी तो पढ़ना है सारा का सारा। पब्लिक फैसिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यस, यहाँ पर ये चैप्टर एंड होगा। एंड फाइनली इसके नीचे वाला जो है, और नीचे क्रॉस कर देंगे इस पूरे को। तो ये जो है, ये मेन आपका इतना सा चैप्टर बचेगा, ठीक है। इतना सा तो नहीं है, इतना सारा ही है, बट हाँ, रीड मोड, एक सेकेंड, रीड मोड पे क्या होएगा, ठीक है। तो इसको मैं जो है पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लूँगी, ठीक है, पूरा मैं समझा दूँगी। अभी ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ बिकॉज़ ये आधे घंटे का ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके बाद में जो वीडियो होगा उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ आपका नेशनल डेवलपमेंट। वहाँ से हम फिर आधे घंटे का एक वीडियो लेंगे, है ना, आधे घंटे के शॉर्ट्स में हम वीडियोस लेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए भी समझने के लिए और मेरे लिए भी समझाने के लिए, ठीक है। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड देखते हैं कल से नहीं, आज ही और नेक्स्ट वीडियो आएंगे, इसके पार्ट्स आएंगे, तो आप फटाफट देखते जाना। एसएसटी को पकड़ा है, और जो पहले वाले वीडियोज़ है जो कि मैंने छोटे छोटे बना के रखे हुए हैं, आपको लगता होगा कि फर्स्ट पार्ट आया है, सेकंड क्यों नहीं आ रहा, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो ही सेकंड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि अभी मेरे चैनल पे सब कुछ लॉन्च हो जाए और फिर जब मेरे चैनल के थोड़े फॉलोअर्स बढ़ें या थोड़े सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों, तब मेरे चैनल पे मेरे पास कुछ सामान नहीं रहे या कोई कंटेंट नहीं रहे टू शो। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी जो है मेरे पास कंटेंट कम हो, लेकिन लोगों को पता चल जाए मेरी टेक्निक क्या है,
कि मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ, तो फिर बाद में वो चीज़ और क्लियर रहेगी, है ना। इसलिए बस दैट्स ऑल। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए 10th क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे बताइए, एंड आई मेक श्योर कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मैं आपका लेफ़्ट नहीं, मैं आपका राइट हैंड बनकर रहूँगी और हर जगह आपकी हेल्प के लिए मैं आगे बढ़ूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और लेट मी गो।